ओम नमो शिवाय। मित्रों, शुभ दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनतेरस और दीपावली पर दो चीज़ें ऐसा कभी भी मत खाना जिससे कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। साथ ही धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारी माँ लक्ष्मी खुश हो जाएं और धनवंतरी माँ की कृपा बनी रहे। ऐसा करने से हमारे घर में बहुत ही धन धान बढ़ सकता है। दीपावली पर 7 गलती कभी नहीं करना, कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में यदि अगर ये दो पूजा नहीं है तो समझ लीजिए वो हिंदू धर्म का मानने वाला नहीं है। इस समय घरों में दीपक जलाएं और घरों को सजाएं। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को 10:03 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि को मनाई जाती है जो कि 31 अक्टूबर को है। दीपावली में त्यौहार रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर, केवल 2 रुपये का धनिया लाकर आप अपने गमले में लगा लें और उसमें जब हरी पत्तियां निकलें तो पूरे परिवार को वो धनिया खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में बड़ी उन्नति होगी, धन धान से भरेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, ये धनतेरस पर लाया हुआ धनिया और गमले में उगाया हुआ धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं तो घर में बरकत चली जाती है। ऐसा कहना है हमारे बुजुर्गों का। धनिया उगाना और लाना आपके भाग के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम अपने घर जरूर लेकर आते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। माँ लक्ष्मी अवश्य, जिससे माता की लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे आपके परिवार पर। आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपके घर जरूर खा लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे दीपावली पर भूलकर नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खानी चाहिए। जैसे कि उसमें से एक है सीताफल। सीताफल भगवान धन्वंतरी को बहुत पसंद है। 5 प्रकार के फल लाएं, सीताफल बनवाएं और माँ धन्वंतरी को अर्पित करें। इससे माँ धन्वंतरी बहुत प्रसन्न होंगी। भगवान धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस पर, खास त्यौहार पर, दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य चढ़ाएं, जिससे कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी जीवन में आपके पैसे की कमी नहीं होगी। 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें दीपावली पर लक्ष्मी माँ को। और सबसे विशेष चीज़ जो है वो मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और मखाने की उत्पत्ति भी जल से ही होती है, कमल के पौधे से। इसलिए लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है मखाने और उनको मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करते हैं उसे गरीबी नहीं बन सकती, वो अमीर बन जाते हैं, वे व्यक्ति अमीरों में गिने जाते हैं। इसलिए दूर्वा घास जरूर गणेश जी को चढ़ाएं। जो व्यक्ति दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली में कुंवारे न्यारे हो जाते हैं। इस व्यक्ति की लॉटरी निकल जाती है, उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में सबको जरूर खिलाएं, बस सबकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे।
आपको आशीर्वाद देती हुई माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर पर नहीं खानी चाहिए, जिससे कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है? वो है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को कभी भी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता जी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान क्षणी भी नाराज हो जाते हैं। अगर इस घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा नहीं होगी। इसलिए उस दिन आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन जो करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इस समय खास तौर पर कभी मत खाना, बाकी दिनों में खाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप बाज़ार से डिब्बा बंद खाना लाते हैं जिसमें चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं, जिससे लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली वाले दिन उसको भी नहीं खाना चाहिए। भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कढ़ी, पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी का सामान माना गया है। भगवान धन्वंतरि जी को पीला रंग अति प्रिय है। पीली चीज़ें बनानी चाहिए और पीली चीज़ें खाना भी चाहिए। माता लक्ष्मी जी आपसे ऊपर से स्थायी रूप से अलग आवास बनाएं। भक्तों, माना जाता है धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, उस घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों का उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक श्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप अपने सच्चे हृदय से करें तो माता लक्ष्मी आप पर कृपा बिल्कुल बरसाएंगी, ऐसा माना जाता है। कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक पूजा करना, ये सब कुछ वर्जित है। बहनों भाइयों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए। इसलिए सुहागिन स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए। ये इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं। इस दिन झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति नहीं करता। अपने घर झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना, बुजुर्गों के पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ऐसा करना दीपावली पे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसलिए किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर जा जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है। माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो करेगा उसे माता लक्ष्मी का विरोध करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसलिए घर को साफ करें, गंगा जल को छिड़कें और धुलाई करें। इतना सब करने से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनका स्वागत करें और उनके लिए खीर, पकवान वगैरह आदि वगैरह बनाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन घर से बाहर ना फेंकें, कंगाल हो जाते हैं। इसलिए उस दिन का कचरा बाद में फेंका जाता है। आपकी हर प्रकार की समस्या का हल हो जाएगा। तो बहनों भाइयों दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय है, इसलिए घर में चांदी का या सोने का हाथी ही रखना चाहिए। चांदी के हाथी घर में होने से शांति रहती है, राहु के किसी प्रकार के बुरे प्रभाव नहीं होते हैं और पीली कौड़ी देवी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर इसे आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें,
कड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर ले आएँ जिसमें तांबे, चांदी के, पीतल के सिक्के रख सकते हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो आप भगवान जी को चढ़ाने के लिए आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और घर में आपको कभी कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जो कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी हृदय से प्यार करके करेंगी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें माँ लक्ष्मी जी की बारे में, आपको कैसी लगी ये वीडियो। माता लक्ष्मी आपके घर दौड़े दौड़ी आएंगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गणेश जी की। शुभ दीपावली।